Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9, today we are going to study paragraph number 6 of unit number 1. So I start without delaying. The revelation of the divine message, आफाकी पैगाम का नज़ूल या आफाकी या इल्हामी पैगाम की वही which continued जो जारी रही for the next 23 years अगले 23 साल तक। इल्हामी या आफाकी पैगाम का नज़ूल जो अगले 23 साल तक जारी रहा had begun शुरू हो चुका था। and the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had arisen और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए थे टू प्रोक्लेम ऐलान करने के लिए वनस ऑफ अल्लाह के एक होने का यानी कि तौहीद का एंड द यूनिटी ऑफ मैन काइंड और इंसानियत के इत्तेहाद का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक होने यानी कि तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय उनका मकसद तबाह करना था द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशंस तवहमात के जाल को इग्नोरेंस जहालत को एंड डिसबिलीफ और गलत अकायद को या कुफ्र को। उनका मकसद तवहमात के जाल को जहालत को और कुफ्र को ख़त्म करना था। सेट अप नोबल कंसेप्शन और एक आला व अरफा या मिसाली नज़रिया कायम करना ज़िंदगी का और ज़िंदगी का एक मिसाली नज़रिया कायम करना एंड लीड मैनकाइंड और इंसानियत की रहनुमाई करना टू द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी की तरफ एंड द डिवाइन ब्लिस और आफाकी मुसरत की तरफ। यहाँ पर दो मकासद जो है वो बयान किए गए हैं कि पहला मकसद उनका क्या था, तवहमात के जाल को ख़त्म करना, जहालत और कुफ्र को ख़त्म करना और ज़िंदगी का काला अरफा नज़रिया कायम करना। और उनका मकसद ज़िंदगी का आला और अरफा नज़रिया कायम करना और इंसानियत की ईमान की तरफ रहनुमाई करना और आफाकी मुसरत की तरफ रहनुमाई करना था। Here the question is, what was the mission of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? You can start the answer from here. His mission was to and up to the divine bliss afaki musarrata. So I start paragraph number 7. Since this belief चूँकि ये अकीदा वाज थ्रेटनिंग ख़तरा बन रहा था देयर डोमिनेंस उनके गलबे के लिए इन द सोसाइटी माशरे में, चूँकि माशरे में उनके गलबे के लिए ये अकीदा ख़तरा बन रहा था या चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था। द पैगन अरब्स स्टार्टेड कुफ़ार अरब ने शुरू कर दिया माउंट प्रेशर दबाव बढ़ाना ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स और उनके पैरोकारों पर। चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था तो कुफ़ार अरब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वांटेड देम टू रिनाउंस वो चाहते थे कि वो छोड़ दें देयर काज अपना मकसद एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। वो चाहते थे कि वो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स उनके अपने मकसद को यानी अकीदा इस्लाम को छोड़ दें और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। ऑन वन ओकेजन एक मौके पर दे सेंट उन्होंने भेजा अ डेलीगेशन एक वफ़द टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास के एक मौके पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा। दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन उन्होंने उन्हें मना करने को कहा। किसको मना करने को कहा? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करने को कहा यानी कि उनके चचा को कहा कि वह अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करें फ्राम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज अल्लाह कादर मतलब के पैगाम की तबलीग से और फेस देयर एनिमिटी या उनकी दुश्मनी का सामना कर लें। तो दो ऑप्शन वो दे रहे हैं कि या तो अल्लाह कादर मतलब के पैगाम की तबलीग से बाज आ जाए या फिर उनकी दुश्मनी का सामना कर लें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन आ डिलेमा अपने आप को एक कश्मकश में पाकर ही सेंट फॉर उन्होंने बुला भेजा हिज नेफ्यू अपने भतीजे को कि अपने आप को कश्मकश में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन और उनके सामने सूरत हाल की वजाहत की।
कि जब उन्होंने अपने आप को कश्मकश में देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उनके सामने सारी सूरत हाल की वजाहत की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ द पुट द सन, अगर वो सूरज रख दें, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून, और चाँद, इन माई लेफ़्ट, मेरे बाएं हाथ पर, कि अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें, इवन देन, तब भी, आई शैल नॉट अबेंडन, मैं तर्क नहीं करूँगा, द प्रोक्लेमेशन, ऐलान को या इशाअत को, ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत की, यानी कि तौहीद की, तो भी मैं अल्लाह के पैगाम की वहदानियत के ऐलान से, तबलीग से बाज नहीं आऊँगा। आई शैल सेट अप, मैं कायम करूँगा, द ट्रू फेथ, सच्चे अकीदे को, उपान अर्थ, ज़मीन पर, और पेरिश इन दिस अटैम्प्ट, या इस कोशिश में जान दे दूँगा, कि मैं इस सच्चे अकीदे को यानी कि इस्लाम को पूरा अर्ज़ पर नाफिज कर दूँगा या इस कोशिश में जान दे दूँगा। हेयर एंड्स पैराग्राफ नंबर 7। टुमारो विद न्यू लेक्चर। अल्लाह।